स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, आपका सच्चा हिंदू ज्ञान स्रोत। आज हम उपनिषदों से निकली एक प्राचीन और शक्तिशाली व्यवस्था को समझेंगे, जो हमारे अस्तित्व को केवल शरीर और मन से आगे तक ले जाती है। इसे पंचकोश कहा गया है, चेतना की 5 परतें। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने इस व्यवस्था को बताया था, किसी कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के एक सटीक विज्ञान के रूप में। और अब आधुनिक मनोविज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा इस ज्ञान तक धीरे धीरे पहुंच रही हैं। पंचकोश क्या हैं? पंचकोश 5 परतों का वर्णन करते हैं, जो मिलकर हमारा पूरा अस्तित्व बनाते हैं। ये केवल दर्शन नहीं है, ये हमारी जीती जागती, अनुभव की जा सकने वाली अवस्थाएं हैं। हर परत हमारे सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और ठीक होने में भूमिका निभाती है। आइए अब इन 5 कोशों को संक्षेप में समझते हैं। अन्नमय कोश, हमारा स्थूल शरीर, अन्न यानी भोजन। यह वह शरीर है जो हम खाते हैं, उससे बना है और उसी से चलता है। इसमें हमारे स्नायु, अस्थियां, अंग सब कुछ आता है। इसे आहार, व्यायाम और नींद नियंत्रित करते हैं। आज की भाषा में यह पोषण, व्यायाम और शरीर रचना विज्ञान से जुड़ा है, लेकिन ऋषियों ने इसे केवल सबसे बाहरी परत कहा है। प्राणमय कोश, ऊर्जा का शरीर। यह जीवन शक्ति या प्राण की परत है। यह हमारे शरीर को चलाती है, सांस लेने, रक्त संचार और पाचन को नियंत्रित करती है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो हमारी जीवंतता को बनाए रखती है। आज विज्ञान इसे बायोफील्ड, हृदय गति में बदलाव और ऊर्जा संतुलन जैसे नामों से पहचानता है। हाल ही में एक अध्ययन में देखा गया कि जो बच्चे नियमित रूप से सरल प्राणायाम करते हैं, उनकी एकाग्रता बेहतर होती है और तनाव कम होता है। यह प्राणमय कोश के प्रभाव का प्रमाण है। मनोमय कोश, मन और भावनाओं की परत। यह वह मन है जो सोचता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया देता है। इसमें हमारी यादें, विश्वास और भावनात्मक घाव जमा होते हैं। तनाव और मानसिक आघात इसी परत में शुरू होते हैं। मंत्र जाप, आत्मलेखन और यौगिक अभ्यास इस कोश को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब मानसिक पीड़ा लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर शरीर पर भी दिखाई देता है। यही इन कोशों की परस्पर जुड़ाव को दर्शाता है। विज्ञानमय कोश, विवेक की परत। विज्ञान यानी सच्चा ज्ञान। विवेक, यह वह परत है जहां निर्णय लेने, आत्मचिंतन और उद्देश्य की समझ विकसित होती है। ध्यान, मौन साधना और मूल्य आधारित शिक्षा इस कोश को निखारती हैं। आज कई नेतृत्व कार्यक्रमों में भी आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया जा रहा है, बिना यह जाने कि वे इसी प्राचीन ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। आनंदमय कोश, आनंद की परत। यह सबसे सूक्ष्म परत है। एक गहरी, निरपेक्ष प्रसन्नता जो किसी उपलब्धि या सुख पर आधारित नहीं होती। यह उस शांति की अवस्था है जो भीतर से आती है। गहरे ध्यान में, समर्पण के क्षणों में या आंतरिक स्थिरता में यह अनुभव होती है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान भी यह दिखा रहे हैं कि ध्यान में बैठे साधकों के मस्तिष्क में आनंद से जुड़े शांत संकेत दिखाई देते हैं, जो इस कोश का सीधा प्रमाण है। आज के समय में यह क्यों महत्वपूर्ण है? आज के युग में जब तनाव, थकावट और रोग चारों ओर फैले हैं, अधिकतर उपचार केवल शरीर तक सीमित रहते हैं। लेकिन यदि ऊर्जा, मन या बुद्धि की परतों को अनदेखा किया जाए, तो उपचार अधूरा ही रह जाता है। पंचकोश की यह समझ इसलिए क्रांतिकारी है, क्योंकि यह पूरे व्यक्ति को देखती है। शरीर, श्वास, भावना, विवेक और आनंद, सभी को। आज के वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे कि मनोप्रतिरक्षा विज्ञान, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और आघात चिकित्सा अब वही सिद्ध कर रहे हैं जो ऋषियों ने बताया था। हमारी भीतरी स्थिति हमारे स्वास्थ्य को तय करती है। हमारे विचार हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और उपचार भीतर से शुरू हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभव, मेरे लिए यह केवल सिद्धांत नहीं था। अनादि फाउंडेशन में अभ्यास और मार्गदर्शन के जरिए मैंने पाया कि कैसे हर कोश मेरे जीवन से जुड़ा है।
जब भावनात्मक उलझनें थीं, तब मनोमय कोश असंतुलित हो गया। ध्यान और शास्त्र पठन से स्पष्टता लौटी। सादा जीवन अपनाने से मेरा शरीर और प्राण दोनों संतुलित हुए। ये परतें कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे अंदर की जीती जागती अवस्थाएं हैं। जब ये संतुलन में आती हैं तो उपचार स्वाभाविक रूप से होता है। आगे क्या? अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान हर कोश की पुष्टि कर रहा है और कैसे भारत के शिक्षा तंत्र में यह ज्ञान छात्रों की ऊर्जा, भावना और आत्मबल के विकास के लिए जगह पा रहा है। समापन आपके 5 कोश कोई कल्पना नहीं है, वे आप ही हैं। उपचार, स्पष्टता और पूर्णता की एक जीवित रूपरेखा। बने रहिए। हमने देखा कि पंचकोश, मानव अस्तित्व की 5 परतें, कैसे संपूर्ण उपचार और आत्मज्ञान का मार्गदर्शक बन सकती हैं। आज हम इनकी रचना से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यह प्राचीन वैदिक व्यवस्था केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान, शिक्षा और नेतृत्व विकास जैसे क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। विज्ञान की जागृति, वह कोश जिन्हें कभी रहस्यमयी माना गया, आज उन्नत वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित किए जा रहे हैं। मनोप्रतिरक्षा विज्ञान, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, बताता है कि हमारी भावनाएं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती हैं। यह वही बात है जो ऋषियों ने सदियों पहले जानी थी। जब मनोमय कोश तनाव या दुहक से असंतुलित होता है, तब रोग जन्म लेते हैं। एपिजेनेटिक्स दिखाता है कि हमारी सोच और जीवन शैली हमारे जीनों को बदल सकती है। यह उस वैदिक सिद्धांत की पुष्टि करता है कि हमारे कर्मों की छाप हमारे शरीर पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव डालती है। हृदय गति में विविधता, ऊर्जा क्षेत्र, बायोफील्ड का अध्ययन और EMDR जैसी चिकित्सा विधियां यह साबित कर रही हैं कि हमारे भीतर सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र कार्यरत हैं, जिन्हें हमारे ग्रंथों में प्राणमय कोश के रूप में जाना गया है। सीधे शब्दों में कहें तो आधुनिक विज्ञान केवल इन कोशों की पुष्टि ही नहीं कर रहा, वह उन्हें नई भाषा में कह रहा है। अस्पतालों से आगे, लक्षणों से पहले आरंभ होने वाली चिकित्सा हम अक्सर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक शरीर कोई लक्षण न दिखाए, परंतु कोशों की यह प्रणाली हमें पूर्व सावधानी का ज्ञान देती है। कई बार थकान, हार्मोन असंतुलन या पुराना दर्द शरीर में दिखने से पहले ही भावनात्मक या ऊर्जा जगत में आरंभ हो जाते हैं। जब हम अपने प्राण, भावनाओं और आत्मचेतना पर ध्यान देते हैं, तब हम केवल लक्षणों को नहीं दबाते, हम जड़ से उपचार करते हैं। आजकल कई चिकित्सा पद्धतियां भी इन सूत्रों को अपना रही हैं, जैसे कि ट्रॉमा उपचार में अब प्राणायाम, मंत्र और शरीर जागरूकता को शामिल किया जा रहा है, और ये सीधे कोशों से जुड़े हैं, आश्रम से कक्षा तक। शिक्षा में कोश विज्ञान आश्चर्य की बात है कि यह प्राचीन ज्ञान अब विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की प्रेरणा से पंचकोश को अब समग्र बाल विकास के एक ढांचे के रूप में अपनाया जा रहा है। यहाँ देखें, यह कैसे शिक्षण में बदला जा रहा है। अन्नमय कोश, शरीर की स्थिति, स्वच्छता और आहार पर आधारित शिक्षा। प्राणमय कोश, दैनिक प्राणायाम और गति आधारित गतिविधियां। मनोमय कोश, भावनात्मक समझ, आत्मलेखन और कला के माध्यम से अभिव्यक्ति। विज्ञानमय कोश, नैतिक कहानियां, मौन और आत्मचिंतन। आनंदमय कोश, योग, निद्रा और मौन जैसे अभ्यासों से आंतरिक स्थिरता। यह कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह भावनात्मक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और जीवन में प्रसन्नता के सरल और व्यावहारिक उपाय हैं, जिन्हें बच्चे आसानी से समझ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। जब आज के बच्चे तनाव, व्याकुलता और विचलन से जूझ रहे हैं, तब यह धार्मिक नहीं बल्कि धारणीय मार्गदर्शन है। स्वास्थ्य से आगे, सिद्धि की ओर यात्रा। पंचकोश केवल शरीर या मन के उपचार की बात नहीं करते, यह आत्मविकास की एक सीढ़ी भी है। योग परंपरा में जब ये पांचों कोश शुद्ध और संतुलित हो जाते हैं, तब व्यक्ति में सिद्धि का जन्म होता है, यानी आंतरिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर, सजग और पूर्ण रूप से जीवंत रहने देती है। जब शरीर शांत हो, श्वास लयबद्ध हो, मन शांत हो, बुद्धि सक्रिय हो और आनंद का अनुभव भीतर से हो,
तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। यह यात्रा किसी सन्यासी की ही नहीं है। यह वहीं से शुरू होती है जहां आप आज हैं, केवल थोड़े से जागरूकता के साथ। यही पंचकोश का संदेश है। बाहर नहीं, भीतर विकसित होइए। भविष्य का रास्ता है एकता, इंटीग्रेशन। जैसे जैसे पूर्व और पश्चिम चिकित्सा, शिक्षा और मनोविज्ञान में साथ आ रहे हैं, वैसे वैसे कोश मॉडल एक सेतु बनता जा रहा है। यह दिखाता है कि उपचार केवल शरीर का नहीं है, शिक्षा केवल बुद्धि की नहीं है, और संतोष केवल बाहरी चीजों से नहीं आता। सच्चा कल्याण तब होता है जब पांचों कोश, शरीर, प्राण, मन, विवेक और आनंद देखे जाएं, समझे जाएं और संतुलित किए जाएं। इसीलिए भारत की यह सभ्यतागत समझ केवल हमारी संस्कृति का गौरव नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक उपहार है। पंचकोश कोई रूपक नहीं है, वे आपके जीवन का सजीव संचालन तंत्र हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों, माता पिता, चिकित्सक या शिक्षक, यह मानचित्र आपका है। इसे आत्मचिंतन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, संतुलन और समग्रता के लिए अपनाइए, क्योंकि अब एकीकृत जीवन शैली कोई विकल्प नहीं, एक आवश्यकता बन चुकी है। आपका धन्यवाद। पंचकोशों की यह यात्रा यदि आपको स्पष्टता, करुणा और चेतना के निकट ले गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा ब्लॉग hinduinfopedia.org पर पढ़ें।